नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अड्डा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो पिछली क्लास हुई थी उस क्लास की चर्चा करने से पहले, चूंकि आज साल का अंतिम दिन है और आप सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब उस हर चीज को प्राप्त करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, इस साल अपना नया टारगेट बनाइए कि हमको इस साल क्या अच्छाइयाँ करनी है, क्या आगे बढ़ना है। इस तरह से एक पोर्टफोलियो बनाइए और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करिए। चलिए ठीक है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अब आज हम चर्चा करेंगे चालक, कुचालक और अर्धचालक को लेके। ठीक है, पिछली क्लास में मतलब कहना चाहिए सोल्डरिंग को लेके चर्चाएं हुई थी। आप सोल्डरिंग का वीडियो आप पिछली कक्षा में देख लीजिएगा। आज हमें कंडक्टर पढ़ना है। आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग मार्केट से केबल खरीदे हैं, वायर खरीदे हैं। ठीक है, उसमें से आपने किसी भी लैंप में कनेक्ट किया है और लैंप को जलाया। सही बात है, लैंप चालू हुआ, हमने बटन दबाया, लैंप हमारा चालू हो गया। ऐसा कोई ऐसी चीज तो गई होगी जो लैंप को चालू करने में मदद की होगी। सही है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, उसके लिए हमको एक तार की जरूरत होती है जिसके माध्यम से आसानी से, या एक कंडक्टर की जरूरत होती है जिससे इलेक्ट्रॉन उसमें आसानी से फ्लो होते हैं और हमारा बल्ब जल जाता है। अब किसी ने कहा कि यदि सर मान लीजिए वहां पे हम कोई एक कॉपर की तार न लगा के एक रबड़ की तार लगा दें तो क्या वो जल जाएगा? तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज लगा के बल्ब को जला लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक कंडक्टर लेना होगा। और कंडक्टर की परिभाषा क्या होती है, चालक किसे कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए आइए देखते हैं चालक किसे कहते हैं, फिर चालकों के प्रकार को पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो चालक क्या है? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो जाती। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो मान लीजिए कि आपकी जो मोटरसाइकिल है यदि आसानी से किसी रोड पे बह जाती, मतलब चली जाती, आपको कॉलेज से घर जाना है तो आपको रोड चाहिए, तो जिस रोड में कहना चाहिए गाड़ी आसानी से चले वो कहलाएगी हमारी रोड। उसी प्रकार से ऐसी रोड या ऐसा मार्ग जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो जाए वो कहलाता है चालक। मतलब जिसमें रेजिस्टेंस की मात्रा नहीं होती। जैसे गाड़ियों को रोकने वाला कौन है, गड्ढे हो तो गाड़ी रुक जाएगी। तो ये गड्ढे, छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं जो गाड़ी की स्पीड को रोक देते हैं, वो गड्ढे ही तो रेजिस्टेंस हैं जो कि गाड़ी की स्पीड को रोक रहे हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की स्पीड को कौन रोकता है, रेजिस्टेंस रोकता है। तो चालक में यदि रेजिस्टेंस नहीं है, यदि चालकों में रेजिस्टेंस की मात्रा नहीं है तो वो अच्छा चालक कहलाएगा। ठीक है ना। तो चालकों की परिभाषा क्या होगी, ऐसे पदार्थ जो बिजली के रास्ते में कम रेजिस्टेंस डालते हैं, मतलब विद्युत धारा के मार्ग में कम प्रतिरोध पैदा करते हैं, अर्थात जिसके मार्ग में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समझिएगा, जिस रास्ते में, जिस तार में या जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, फ्री इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा होगी, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे चालक कहलाएंगे। कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है, वो चालक है। या दूसरी परिभाषा आप बता सकते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस की मात्रा कम होती है, वो हमारे क्या होते हैं, चालक होते हैं। ठीक है ना। अब चालकों के प्रकार, चालक भी अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि आप तांबा को ही एक चालक माने या एल्युमिनियम को ही आप एक चालक माने। भाई कुछ गैसीय चालक भी होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में आते हैं, कुछ स्पेशल कंडक्टर होते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। जैसे पहला जो चालक है वो है ठोस चालक, सॉलिड चालक। समझना बात को, ठोस चालक। और ठोस चालक क्या है, कौन कौन से हैं, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया,
सोना, पीतल, कार्बन, ये सब क्या है हमारे ठोस कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर। इनका वजन होता है, ठीक है ना। फिर है तरल चालक यानी लिक्विड के फॉर्म में जो चालक पाए जाते हैं, जो लिक्विड के फॉर्म में, तरल के फॉर्म में या द्रवी रूप में जो चालक पाए, क्वेश्चन हमेशा आता है। 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन क्या दे देगा? सोना, चांदी, एल्युमिनियम, और एक दे देगा कॉपर सल्फेट। बोल देगा निम्न में से द्रवी चालक को पहचानिए। तो आपको यदि मालूम है कि द्रवी चालक कौन है तो आप उसमें ऑप्शन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो द्रवी चालक क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट क्या है? द्रवी चालक है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट भी आपका द्रवी चालक है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये भी हमारा द्रवी चालक है जो ज्यादातर बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। कोई पूछता है द्रवी चालक बताइए, तो द्रवी चालक के रूप में CuSO4, AgNO3, अमोनियम क्लोराइड, H2SO4 आदि का नाम आप बता सकते हैं, ठीक है। अभी ये ठोस चालक मैंने बता दिया, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, सोना, चांदी, ठीक है, आदि ये सब क्या है? पीतल, कार्बन, ये सब ठोस चालक है। अब बात करते हैं गैसीय चालक, जो गैस के रूप में, अच्छा ये गैस के रूप में चालक कहाँ पाई जाती है? जैसे बल्ब है, पहले आपके आजकल तो LED की वो आने लगी है ट्यूबलाइट, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले गैस से भरी ट्यूबलाइट आया करती थी, ठीक है, उसमें गैस डाली जाती। कभी ट्यूबलाइट यदि फोड़ा जाए तो जबरदस्त उसमें गैस की आवाज टाइप का आती, जैसे कोई गैस बाहर निकली, ठीक है। तो देखिए कौन सी गैस होती है गैसीय चालक के रूप में? आर्गन, नियॉन, ठीक है। अक्री कैसे हैं ये सब? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। नियॉन, मरकरी, सोडियम वेपर, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपकी गैसें हैं जो चालक के रूप में होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी गैसीय चालक होती हैं? एक आर्गन है, एक नियॉन है, एक मरकरी है, एक सोडियम वेपर है। आप लोग नोट जरूर करते चले क्योंकि भूल भी जाता है ना। फिर है एक चौथा है सुपर कंडक्टर। अब ये क्या आ गया? सुपर कंडक्टर कौन सा? ठीक है, ठोस तो मैंने देख लिया, गैसीय मैंने देख लिया, ठीक है, लिक्विड वाला भी चालक मैंने देख लिया। अब ये सुपर कंडक्टर कौन आ गया? यह एक ऐसा चालक है जिसका जो रेजिस्टेंस है ना, एक विशेष तापक्रम पर, विशेष तापक्रम या तो 0 डिग्री केल्विन हो या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो। समझिएगा, एक ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस जो है 0 डिग्री केल्विन पर या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर शून्य हो जाए, मतलब उसका रेजिस्टेंस ही खत्म हो जाए इस तापमान पर, वो चालक कहलाते हैं सुपर कंडक्टर। कि मतलब यदि इसका तापमान में परिवर्तन किया जाए तो इसकी रेजिस्टिविटी खत्म हो जाए, वो कहलाएगा सुपर कंडक्टर। अब इसमें क्या होगा? जो पावर लॉस वोल्टेज ड्रॉप है ये 99.9% ये कम हो जाएगा, इसका जो रेजिस्टेंस है ये खत्म हो जाएगा और इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। जैसे अब ये कौन कौन से कंडक्टर हैं? एक लेड होता है, सीसा, और एक होता है मरकरी। ये 207.2 डिग्री केल्विन पर कंडक्टर होगा और ये जो है 4.4 केल्विन डिग्री केल्विन पर एक गुड कंडक्टर बन जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? लेड की और सीसा की, यानी कि सॉरी, लेड तो सीसा दोनों सेम है। और ये जो है आपका Hd मरकरी, मरकरी 4.4 डिग्री केल्विन पर, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, फिर वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सुपर कंडक्टर लेड और मरकरी है। जब मरकरी का तापमान यानी Hg का तापमान 4.4 डिग्री केल्विन, केल्विन को आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी चेंज कर सकते हैं, C/5 K - 273/9, इस तरह से आप 273/5 से आप निकाल सकते हैं। फिर देखिए चालक के गुण। चालक कैसा होना चाहिए? मतलब हम किसे कहेंगे कि अच्छा चालक है? तो चालक का अच्छा गुण ये है कि चालक सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमको यदि महंगा पड़ जाएगा तो हम चालक नहीं खरीदेंगे, इसीलिए हमें सस्ता चालक चाहिए। फिर दूसरी बात, क्योंकि हम लोग नॉर्मल फैमिली से हैं, अपने पास बहुत सारा पैसा नहीं होता है, इसी वजह से हम लोग हाई
अच्छा चालक नहीं खरीद पाएंगे। हमको बोल दिया जाए कि अरे यार आप सोने का चालक खरीद लो, तो सोने का चालक पता चला हम खरीद के घर में लगा देंगे, हमारा पड़ोसी दूसरे दिन काट के ले जाएगा। फिर दूसरी बात है चालकता उसकी ज्यादा होनी चाहिए, वो बहुत अच्छा कंडक्टिविटी उसमें होना चाहिए, आसानी से सभी जगह मार्केट में, ऐसा ना हो कि एक मार्केट में मिल रहा हो दूसरे मार्केट में ना मिले, सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए। फिर अगली बात है लचकदार होना चाहिए, यदि टाइट होगा तो वो धीरे धीरे टूट जाएगा। बोलते हैं ना कि जो टाइट लकड़ी होती है वो टूट जाती, और जो लचकदार होती है वो इतना जल्दी नहीं टूटती है। इसीलिए आपका जीवन भी थोड़ा सा लचकदार होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो अकड़ में रहते हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। तो तार कैसी होनी चाहिए? लचकदार होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, कंडक्टर हमारा सस्ता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, अरे सस्ता दो बार हो गया, चलो कोई बात नहीं। विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध एक होता है प्रतिरोध, मतलब किसी भी लंबी तार का कुल प्रतिरोध, वो प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? कोई लंबी तार का 1 सेंटीमीटर लंबा तथा 1 सेंटीमीटर चौड़े भाग का जो प्रतिरोध है वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। मतलब इतने भाग का ये पूरी लंबी तार है और इतने भाग का यदि देखा जाए प्रतिरोध, यदि 2 ओम है तो ये बहुत कम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध को लेके आगे हम जरूर प्रतिरोध वाले चैप्टर में बात करेंगे। हाँ, फिर जोड़ और टाका लगाने में आसानी होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि हम टाका लगा रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप खुल जा रहा, पकड़ ही नहीं रहा, तो ऐसा चालक नहीं होना चाहिए। उसमें ज्वाइंट लग जाए, उसमें टाका लग जाए, सोल्डरिंग हो जाए, ऐसा होना चाहिए। यांत्रिक सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य अधिक होना चाहिए। यदि आपने मान लीजिए किसी रोड पे तार बिछाए, उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई, पता चला कि गाड़ी लोडेड है, तो वो तारें आपस में चपक जाए, उसमें मतलब यांत्रिक शक्ति को सहने की क्षमता ही नहीं थी, इसीलिए उसकी यांत्रिक क्षमता क्या होनी चाहिए मेरे भाई? ज्यादा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। कुछ महत्वपूर्ण चालक की बात करते हैं। अब चालक के बारे में जानते हैं, उनका उपयोग जानते हैं, कहां कहां उनका उपयोग होता है। पहला है चांदी। भाई चांदी से भी अच्छा चालक सोना होता है, मगर सोना बहुत ही कहना चाहिए कॉस्टली होता है, और ये इतना कॉस्टली होने की वजह से इसका उपयोग हम लोग नहीं करते। सही बात है ना, इसीलिए शुरुआत ही चांदी से होती है। चांदी क्या है कि सबसे अच्छा चालक है और उसकी चालकता सबसे अच्छी होती है। इसका उपयोग पुश बटन तथा कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट पॉइंट में किया जाता है। देखो आप लोगों ने कॉन्टेक्टर क्या है, कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है समझिएगा। आप लोगों ने क्या देखा होगा, स्टार्टर जब आप लोग ऑन करते तो खट की आवाज आती, वहां पर क्या होता है कि कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं। जब वो चालू कर किया जाता है, बटन चालू किया जाता है, वो कॉन्टेक्ट पॉइंट आपस में मेल फीमेल ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है, वो कॉन्टेक्ट पॉइंट कहलाते हैं। वो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो चांदी के होते हैं। चांदी के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जब वो आपस में मिलते हैं तो चांदी क्या है, स्पार्किंग कम करती है और उसकी चालकता अच्छी होती है, इस वजह से धारा को प्रवाहित होने में अवरोध कम रहता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब कॉन्टेक्ट पॉइंट में उपयोग किया जाता है। अब चूंकि ये महंगी होती है इसलिए इसका ज्यादा तार और नहीं बनाया जाता, चांदी भी महंगी, यदि आप चांदी की भी तार बनाएंगे तो पड़ोसी उसको भी काट के लेके चला जाएगा। अब कॉपर की बात करते हैं। ये तो भाई मतलब कहना चाहिए हमारे घरेलू में या हमारे बिजली के उपकरणों में कॉपर का तो ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है, क्योंकि कॉपर एक सबसे अच्छा चालक है, वजन में कम होता है, सस्ता होता है और सभी जगह मिल जाता है, इसलिए कॉपर को गुड कंडक्टर कहा गया। लेकिन चांदी कॉपर से भी अच्छा चालक है, उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, ठीक है। कॉपर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो प्रतिरोधकता है कितनी होती है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है मेरे भाई, पूछा जाता है। 1.724 गुणे 10⁴ सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर होती है, इसको ओम सेंटीमीटर कहते हैं मेरे भाई, है ना, ओम सेंटीमीटर इसकी प्रतिरोधकता होती है। कॉपर का गलनांक 1981 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कॉपर का जो गलनांक है 1981 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इसका आपेक्षिक घनत्व 8.9 होता है।
आपेक्षिक घनत्व 8.9 होता है। आपेक्षिक घनत्व आपको मालूम होगा, इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉपर का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? 8.9 होता है, जो कि क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। इसका उपयोग चालक बनाने में, बिल्कुल तार, कोई एक वायर है या केबल है, उसका इंसुलेशन है, उसके अंदर एक कंडक्टर घुसा होता है, वो कॉपर का होता है, या मोटर वाइंडिंग की जो तार होती है वो भी कॉपर की होती है। कम्यूटेटर, आप लोगों ने जनरेटर या डीसी से चलने वाली मशीन देखे होंगे, उन सभी में विद्युत सप्लाई को लेने तथा देने के लिए जो भाग इस्तेमाल किया जाता है वो कम्यूटेटर होता है। हॉट ड्रम तांबे का, खिंचा हुआ तांबे का बना होता है, तो वहां पर भी कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है एल्युमिनियम। इसकी जो 20 डिग्री पर प्रतिरोधकता है 2.86 10⁻⁻⁶, उसकी कितनी थी? उसकी थी 1.724। इसकी जो है 2.86 × 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर होता है, और इसका गलनांक 1206, उसका 1981 था, इसका 1206 है। इसका आपेक्षिक घनत्व 2.7 होता है, एल्युमिनियम का 2.7 होता है, और उसका कितना होता है? 8.9 होता है। कॉपर का 8.9 होता है, एल्युमिनियम का 2.7 होता है। ओवरहेड लाइन में तार के रूप में इसका उपयोग होता है, घरों की वायरिंग में भी उपयोग होता है। आजकल मोटर को बांधने में भी एल्युमिनियम की तार का उपयोग करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सिल्वर की तार, सिल्वर नहीं है, वो एल्युमिनियम की तार को बांधा करते हैं, क्योंकि ये सस्ती होती है, और लेकिन इसका बंधा हुआ जो मोटर होती है बहुत जल्द खराब हो जाती है। आज का कुछ यही मैटर था, कुछ यही सेशन था, जिसमें चालक के बारे में बताया गया कि जिसमें विद्युत धारा आसानी से बह जाए वो चालक है। चालक ठोस, तरल, गैस तथा विशिष्ट प्रकार के कुछ चालक हैं। ठोस चालक के बारे में बताया, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, और तरल के रूप में अमोनियम क्लोराइड, H2SO4, CuSO4, AgNO3, ये सब थे। और गैसीय चालक में आर्गन, हीलियम, ठीक है ना, और सोडियम वेपर, ये सब हमारी गैसीय चालक है। विशिष्ट प्रकार के चालक जो हो गए, ये क्या है? ये एक विशेष तापमान पर कार्य करते हैं, जैसे लेड और सीसा। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल आज का था। ठीक है, आप लोग इसके बारे में लिखें और हमें बताया करें कि कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।